जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में ही। कई सारी छोटी बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं मार्केट में। आज भी देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 1% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है, 250 पॉइंट की। तो आज भी मार्केट सुबह में ओपन तो बहुत बढ़िया से हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं नहीं कर पाया। और फिर वहां से जो है एक बार प्लस में भी था, और उसके बाद जो है सस्टेन नहीं कर पाया। और वहां से जो है लगातार इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, 23 तारीख का। अब देखिए, इसमें कई सारी जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइप के निकल के सामने आ रही हैं। इस तरीके से कई सारी छोटी बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है ना। मेन अगर कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने हाल ही में यहाँ पे इसका जो है एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पे भी दिख जाएगा और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे भी। 67 रुपये पे इन्होंने अपना लक्ष्य मूल्य तय किया है, और बाय रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू किया है। मतलब पहली बार ये जो है अपना रेटिंग दे रहे हैं, बाय रेटिंग, और 67 रुपये का टारगेट। मोतीलाल ओसवाल ने बहुत पहले से ही 75 रुपये, 74 रुपये लक्ष्य इस तरह के देके बाय रेटिंग दिया है। आनंद राठी ने भी पहले से ही अपना जो है बाय रेटिंग दिया है। वहीं पे अगर देखेंगे, 6 और ब्रोकर ने भी यहाँ पे 72 से लेकर 73 रुपये के बीच में संभावित लक्ष्य मूल्य अपना तय किया है। मजबूत आर्डर बुक कंपनी के पास बना हुआ है। 5.6 गीगावाट का कंपनी के पास आर्डर है, जो आने वाले वर्षों के लिए मजबूत राजस्व जो है स्पष्टता जो है प्रदान करता है। अभी कंपनी को कम से कम मान के चलिए आप लोग, जो मैं कई बार भी आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं पहली बार बता रहा हूँ, 2 साल, कम से कम 2 साल का एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम कंपनी के पास है। अगर 2.5 गीगावाट का भी कंपनी अपना जो है काम करती है, तो भी कंपनी के पास 2 साल का काम यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अभी आर्डर थोड़े से कम कंपनी को मिल रहे हैं। आर्डर वाले वैसे कोई न्यूज़ मैं अभी तो बनाया नहीं हूँ 1-1.5 महीने से। एक बार मिला था 300 मेगावाट वाला या कुछ, तो आर्डर अभी कुछ कंपनी को कम मिल रहे हैं। तो इसका भी हो सकता है कि असर थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा हो, कि आर्डर मिलते हैं तो थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। हालांकि वो भी ज़रूरी नहीं है कि आर्डर मिलेगा तो तेज़ी आएगी। अभी हाल फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि इस कंपनी को आर्डर मिलते हैं फिर भी तेज़ी नहीं आती है, उल्टा गिरावट ही आ जा रही है। ठीक है ना। मार्केट शेयर अभी भी इसका 35% के आसपास बना हुआ है, और पवन टरबाइन में एक प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में इसने अपनी हिस्सेदारी बना के रखी है। आने वाले समय में भी अच्छा अगर पवन टरबाइन का मार्केट रहता है, तो इस कंपनी को प्रॉफिट होने की या इस कंपनी को लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी न्यूज को अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे, तो सुजलोन को बाय रेटिंग के साथ जो है 67 रुपये का मूल्य निर्धारण किया गया है। 23 जनवरी 2026, यहाँ पे देखिए 23 जनवरी 2026 की यह जो है रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। ठीक है ना। तो नए विश्लेषक कवरेज का परिचय, ये नया विश्लेषक है, नए ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इसमें इन्होंने वही पी के हिसाब से जो है 30 गुना का जो है मूल्यांकन यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है बाजार हिस्सेदारी की क्या स्थिति है, उस पर ये सब जो है अपना विस्तृत जो है एक जो है रिपोर्ट निकाले हैं। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और भी अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे, तो देखिए आनंद राठी ने 82 का दिया है सबसे ज़्यादा। मोतीलाल ओसवाल ने 74 का, अभी इसको फिर से रिवाइज करके मोतीलाल ओसवाल ने फिर से 74 ही कर दिया है। आईसीआईसी सिक्योरिटी का भी 67 का है यहाँ पे। वेंचूरा का भी देखेंगे 56 का है। इस तरीके से कई सारे मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट बाय सेल का यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे दे रही हैं, जो देख सकते हो आप लोग। वहीं पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय भी यहाँ पे दिया गया है। टोटल 11 एनालिस्ट ने इसको फॉलो किया है। एक ने बाय रेटिंग दिया है और 10 ने स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन के हिसाब से भी बढ़िया शेयर है। शॉर्ट एनालिसिस भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। 14-15 स्ट्रेंथ है, 11 वीकनेस, 7 अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेड से देखने के लिए मिल रहे हैं। अंडर वैल्यूड बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करा है पी के हिसाब से। ठीक है ना। 80 के आसपास का इसका एवरेज पी है 5 साल का। अभी 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब सीधा सीधा समझ सकते हो आप लोग कि जिस कंपनी का 80 का एवरेज पी बता रहा है, उस पर जो है अभी पी जो है 20 ट्रेड करा। और बहुत सारे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है उसमें 15 और 12 के पी का भी यहाँ पे जो है रिव्यू बताया जा रहा है, कि कभी जो है वो 28 में इसका पी जो है वो 12 पे ट्रेड करेगा, 27 में इसका पी जो है वो 15 पे ट्रेड करेगा। समझ रहे हो। पी ट्रेड कम ट्रेड करने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी वहीं प्राइस रहेगा, नहीं तो प्राइस घटेगा। समझ रहे हो आप लोग। जितना अभी कमा रही है उतना अगर पहले ही भी कमाएगी,
27 में भी, तो इसका पी 12 होने का मतलब है कि प्राइस और नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे आप देखोगे तो पी रेशियो घटता है। पी रेशियो बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ है कि तब नेट प्रॉफिट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, तब पी रेशियो बढ़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? नहीं तो यही आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग नोटिस किए हो कि नहीं, कि इसका पी रेशियो यहाँ पे था 100 के आसपास, फिर हुआ 80, फिर हुआ 50, फिर हुआ 40, फिर हुआ 30, फिर हुआ 20। बाकी अगर देखोगे अर्निंग पर शेयर बढ़ा है उसके बावजूद भी, क्यों? क्योंकि जब प्राइस गिरेगा तो पी रेशियो अपना घट जाएगा तुरंत, ठीक है ना, वैल्यूएशन घट जाएगी, क्योंकि सस्ता हो रहा है ना शेयर। अब यही शेयर अगर 100 रुपये का होता, चाहे 90 रुपये का मान के चलिए, तो ये पी 20 के बजाय 40 पे पी होता। अब 90 से गिर के यहाँ पे 40 पे आ गया है, तो अब यहाँ से गिर के और नीचे जाएगा, ये पी रेशियो और घटेगा, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 रुपया कमाने के लिए कम ही रुपया आपको लगाना पड़ेगा अब, ठीक है ना। तो पी के घटने का मतलब है कि प्राइस घट रहा है या फिर वैल्यूएशन उसका घट रहा है, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन घट रहा है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ चुका है, ये बढ़िया चीज़ है। पी रेशियो का घटना पॉजिटिव चीज़ माना जाता है, लेकिन अब हमेशा पी घटता ही रहे ये कोई मतलब ज़रूरी चीज़ नहीं है ना, कि एक बार के लिए 80 पी ट्रेड करे और एक बार 20 पे भी महंगा दिखे, तो वो दिक्कत है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टूडियो बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। आज मैं वाई का डाटा देख रहा था, यहाँ पे अभी भी कॉल राइटिंग यहाँ पे दबा के हुई है, एक्सपायरी बस अगले ट्रेडिंग सेशन में होने वाली है। दोनों साइड से काटे जा रहे हैं, यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर दोनों मिक्स करके सभी लोग काट ही रहे हैं, क्योंकि बस एक दिन बचा है। अब अगली एक्सपायरी में ये लोग जा रहे होंगे, मतलब वो जो फरवरी वाली एक्सपायरी होगी, ठीक है ना। अब उसका डाटा तो यहाँ पे कल के बाद ही शो करेगा, मतलब 27 दिसंबर के बाद ही शो करेगा, तो उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में यहाँ पे तो दबदबा जो है कॉल राइटर का ही है भाई, देख ही सकते हो आप लोग। शेयर में लगातार दबाव जारी है, आज अच्छा सा गैप अप हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया 2.5%, फिर के गिर के जो है लोएस्ट लेवल पे ही आ गया है अपने। नीचे की साइड में 40 रुपये का इसका सपोर्ट है, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो देख लीजिएगा। अभी एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इसीलिए थोड़ा सस्टेन कर रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक भी आए। बाकी अभी इसमें दबाव ही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे।